मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 7 दिसंबर 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के समापन के बाद शुक्रवार रात 9:30 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से अपने विशेष विमान से स्वदेश लौट गए हैं। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है। दोनों ने आतंकवाद, आर्थिक चुनौतियां और ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए कई अहम समझौते भी हुए। खैर, आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, देश के कई एयरपोर्ट्स का हाल रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसा हो गया है। दरअसल क्रू मेंबर की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स कैंसिल होने से लगातार 5वें दिन लोग परेशान रहे। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। कई जगह परेशान पैसेंजर्स ने जमकर हंगामा भी किया। फ्लाइट का इंतजार कर रहे लोगों ने जमीन पर रात गुजारी। फ्लाइट कैंसिल होने के चलते बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यात्री रोते नजर आए। वहीं देखिए, इंडिगो एयरलाइन के संकट मामले में केंद्र सरकार ने 4 दिन बाद शनिवार को सख्ती दिखाई। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी कि MOCA ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह आज रविवार रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड वापस करे और पैसेंजर के लगेज भी 48 घंटों में लौटाए। इसके अलावा सरकार ने दूसरी एयरलाइन से कहा है कि वह तय हवाई किराए से ज्यादा न ले। अगर निर्देशों को नहीं माना तो सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने नया नियम बनाया है। अब कोई भी एयरलाइन 500 किलोमीटर की दूरी तक 7500 रुपए, 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपए से ज्यादा किराया नहीं ले सकेगी। वहीं अधिकतम किराया 18,000 रुपए तय किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरधा लिंक परियोजना को गति देने के लिए इंदरगढ़, नेनवा और उनियारा तहसीलों के कुल 36 गांव में लगभग 1005 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने संबंधित राजस्व अभिलेखों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहण की सीमाएं तय कर दी है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कुल 36 गांव में लगभग 1005 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी कि पूर्वी राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब जाकर ERCP परियोजना को पंख लगे हैं और ERCP परियोजना तेज गति से आगे बढ़ने लगी है। खैर, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, निकायों और पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्शन मोड में है। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री आवास पर संगठन की बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठकों का सिलसिला जारी रहा। मुख्यमंत्री जमीनी स्तर का फीडबैक लेने में जुटे हैं। संगठन कैसे काम कर रहा है, सरकार की योजनाओं का जनता को कितना लाभ मिल रहा है, मंत्रियों का कामकाज कैसा है और संगठन के पदाधिकारी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किस तरह से कर रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पर सरकार 2 साल के कामकाजों को लेकर जनता के बीच फीडबैक लेने की कवायद में है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जनवरी के आखिर में बुलाने की तैयारी में है। राज्य का बजट फरवरी में आएगा, हालांकि तारीख बाद में तय की जाएगी। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। बड़ी जानकारी ये भी आ रही है, सरकार के सभी विभागों ने बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है। कैबिनेट सचिवालय ने सभी विभागों से राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल करने के लिए प्रमुख उपलब्धियों और कार्यों का ब्यौरा मांगा है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला जयपुर में शनिवार को भी जारी रहा। जयपुर एयरपोर्ट से एयरलाइंस ने शनिवार को आने और जाने वाली 18 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। शनिवार सुबह एयरलाइंस के काउंटर पर पैसेंजर्स ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल होने से उन्हें जबरन बेंगलुरु भेजा जा रहा है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, सांसद हनुमान बेनीवाल शनिवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस के चल रहे विवाद और कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार को घेरते हुए कहा कि इंडिगो सरकार के लिए सीधा सीधा चैलेंज बन गई है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इंडिगो और अन्य कार्मिकों को समय पर वेतन मिलना चाहिए। नया कानून आने के बाद भी इंडिगो ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं बेनीवाल ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल को लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैंने पहला मुख्यमंत्री देखा जिन्हें यह पता नहीं चल रहा है कि सरकार कौन चला रहा है। बेनीवाल बोले, बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में एक ही जैसी है। मुख्यमंत्री से जुड़े लोग राज्य को लूटने में लगे
हुए हैं। बेनीवाल ने यह बात शनिवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कही। हनुमान बेनीवाल ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। खुद मुख्यमंत्री को 5 बार धमकी मिल चुकी है। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी और काम की खबर, प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी ही राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश में अगले साल बिजली की दरें यथावत रहेगी, यानी कि अगले साल भी बिजली की दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए दायर ARR में डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं का खास ध्यान रखा है। इस बार बिजली दरों में बढ़ोतरी का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। हालांकि बिजली की नई दरों पर RERC का फैसला अंतिम होगा, लेकिन फिलहाल राहत वाली खबर यह है, इस बार बिजली दरों में बढ़ोतरी का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में शनिवार को 5 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग में अचानक दरार आ गई। दरार के साथ ही बिल्डिंग में रोड साइड झुकाव भी आ गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि यह 5 मंजिला बिल्डिंग अब कभी भी गिर सकती है। GIDA को बिल्डिंग के झुकने की सूचना मिली तो आनन फानन में टीमें मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस के जवान और पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद रहे और इलाके को खाली करवाना पड़ा। सलुम्बर से बड़ी खबर, घर में घुसकर दामाद ने सास और 4 साल के बेटे को मार डाला। महिला के पैर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मामला सलुम्बर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर सेमारी इलाके का है। तनाव को देखते हुए गांव में 8 थानों की पुलिस तैनात की गई। दरअसल SP राजेश यादव ने बताया कि मामले को लूट दिखाने की भी कोशिश की गई है। घर के अंदर से चोरी या लूट नहीं हुई है, लेकिन पहले बुजुर्ग सास की हत्या की, उसके बाद कड़ों की लूट दिखाने के लिए बुजुर्ग के पांव भी काटे गए हैं। घटना के समय परिवार पड़ोस में चल रहे सत्संग कार्यक्रम में गया हुआ था, तभी बदमाश घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। सुरेंद्र कुछ ही दिन पहले अपनी नानी के घर आया था। झुंझुनू जिले से भी बड़ी खबर, मुकनगढ़ थाना क्षेत्र में एक बेकाबू कार डिवाइडर पार कर रोंग साइड चली गई और ट्रक से टकरा गई। हादसे में 10 दिन की मासूम बच्ची और उसके ताऊ की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची की मां और पिता को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनको सीखकर रेफर कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर देखिए, जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को दोनों कीमती धातुओं में सीमित घटत बढ़त रही। चांदी 1000 रुपये बढ़कर 1,84,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। हालांकि इसके विपरीत शुद्ध सोना 400 रुपये कम होकर 1,31,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 300 रुपये फिसलकर 1,23,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात करूं तो शनिवार को बीकानेर के अनाज मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7150 रुपये रहा। मोट का भाव 5000, गवार बिका अधिकतम 4600 रुपये और मूंगफली खल्ला बिकी 6300 रुपये। मूंगफली चुग्गा का भाव अधिकतम रहा 5500 रुपये और मूंगफली सिकाई का भाव अधिकतम 6600 रुपये रहा। ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान की मंडियों में अनाजों के यही भाव है। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इस सीजन में सरसों के बाजार में 4 साल बाद ऐसी तेजी दिखाई, जिसने किसानों और व्यापारियों दोनों की उम्मीद जगा दी। कोरोना काल के बाद पहली बार सरसों के दाम 7150 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए, लेकिन यह मजबूती ज्यादा समय नहीं टिक पाई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी तेलों, पाम, रिफाइंड और सोया आदि की कीमतों में तेज गिरावट ने सरसों के तेल को भी सीधी चुनौती दे दी है और यही वजह है कि लोकल मंडियों में सरसों के दाम लुढ़क कर 6850 से 6900 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। राजस्थान में 6 दिसंबर की शाम के बाद मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। दिन ढलने के साथ ही ठंडक हल्की हल्की बढ़ी, लेकिन पूरे प्रदेश में हालात सामान्य रहे। हालांकि बड़ी जानकारी आपको दे दूं, मौसम विभाग के अनुसार एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के ऊपरी हिस्सों से गुजर रहा है, जिसका आंशिक असर राजस्थान के भी कुछ इलाकों में दिखाई दे सकता है। बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। यानी कि यह पश्चिमी विक्षोभ काफी कमजोर है, लेकिन इसके चलते रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। शेखावाटी में पिछले दिनों चल रही शीतलहर से लोगों को रात में राहत मिल सकती है और आज रविवार को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कुछ स्थानों पर बादल तो अधिकांश हिस्सों का मौसम साफ बना रहेगा। अंत में खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर, भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हरा दिया। विशाखापट्टनम में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। साउथ अफ्रीका 270 रन ही बना सका और भारत ने 40 ओवरों में ही महज 1 विकेट खोकर यह टारगेट हासिल कर लिया। विराट कोहली ने लुंगी एनगिडी की बॉल पर लगातार 2 चौके मारकर टीम इंडिया को जीत दिला दी।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।